हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 13 को पढ़ेंगे। शॉर्ट टाइप के, यानी कि कम समय में आप लोगों को चैप्टर के बारे में पूरा नॉलेज दे दूँगी। चलिए पढ़ते हैं। गाँव का घर, इनके लेखक है ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, और ज्ञानेंद्र पति का थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। चलिए परिचय करते हैं। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 में पथरगामा, गोड्डा, झारखंड में हुआ था। इनकी माता का नाम सरला देवी तथा पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। यानी कि ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम क्या था? सरला देवी। और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम है देवेंद्र प्रसाद चौबे था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि ज्ञानेंद्र पति जी की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो पथरागामा में हुआ था। उसके बाद वे BA और MA पटना विश्वविद्यालय से किए थे। इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अध्यक्ष बने। उसके बाद जेल में रहने वाले कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य किए। यानी कि जेल में जितने भी कैदी रह रहे थे उनके लिए बहुत अच्छे काम किए। जब वे नौकरी छोड़ दिए तब वे लेखक वर्ग का कार्य शुरू किए। एंड उसके बाद जब वो नौकरी छोड़ दिए उसके बाद क्या किए? लेखक का काम करने लगे। ज्ञानेंद्र जी के कृतियाँ की बात करें तो आँख हाथ बताते हुए 1970 में लिखा गया था। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है। 1980 में लिखे थे। गंगा तट 2000, संशयात्मा 2004 को लिखे। भिनसार 2006 और कवि ने कहा 1907 और इत्यादि कविताएं संग्रह है। इनकी एक चक्रानवी नड़ी काव्य नाटक एवं कथेतर गद्य पढ़ते 2005 में प्रकाशित हुई है। इन्हें संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया था। यानी क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ज्ञानेंद्र जी को संशयात्मा के लिए साहित्य का अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 2006 को मिला था। तो मैंने ज्ञानेंद्र पति जी के परिचय के बारे में पढ़ लिया। अब शॉर्ट टाइप में अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर को रिवाइज करूँगी क्वेश्चन के तौर पर, जिससे आप लोगों को समझ में आवे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के तौर पर। तो क्वेश्चन पहला है क्या? कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा हुआ है। कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित इसलिए है क्योंकि उन्हें अपनी जन्मभूमि से काफ़ी लगाव है। बचपन में उसके चौखट पर टिकुली साटा रहता है। यानी कि क्या था? टिकुली साटा रहता था। साथ ही ग्वाला दादा दूध लेने आते थे। उसे अपने घर के प्रति मोह उसे घर की याद दिलाती है। अतः घर के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण आज भी कवि के स्मृति में घर का चौखट जीवित है। तो इसका आंसर क्या हुआ कि लेखक को, मतलब कि कवि को क्या था? अपनी स्मृति से बहुत लगाव था, इसलिए क्योंकि जन्मभूमि से काफ़ी उनको लगाव रहता था। और पहले के ज़माने में जो औरत लोग रहती थी दीवार पे टिकुली साट देती थी, और जब ग्वाला यानी दूध वाले आते थे दूध लेने के लिए तो दीवार पर लिखा जाता था पेंट से। इसलिए कहा जाता है कि कवि की स्मृति में घर का चौखट जीवित है आज भी। ठीक, तो अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? तो कवि के गांव छूट जाने के कारण उसका पंच परमेश्वर खो गया है। अब गांव में व्यक्ति को सच्चा न्याय नहीं मिल पाता है, इसलिए कवि 5 परमेश्वर को खो जाने को लेकर चिंतित है। यानी कि इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है क्या? आंसर बताया जा रहा है कि पंच परमेश्वर खो गया है। क्यों? क्योंकि गांव छूट जाने के कारण पंच परमेश्वर खो जाते हैं। उसके बाद सच्चा व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए वह खो जाते हैं, उनका पंच परमेश्वर खो जाता है।
तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है, चलिए जानते हैं। तो आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का अर्थ इंसान के अंदर आवाज़ के रूप में छिपी हुई ताकत है। इस आवाज़ की बदौलत ही कोई भी इंसान को सावधान कर देते हैं या फिर आवाज़ की रोशनी से व्यवस्था को बदल देते हैं। तो इसको समझते हैं क्या इसमें बोला जा रहा है। तो चलिए समझते हैं। यानी इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी इंसान जब बोलता है तब उसके अंदर की ताकत बाहर निकलती है। आवाज़ की बदौलत ही कोई इंसान कहीं सावधान होता है। यानी मान लीजिए कि मान लीजिए कोई घर में चोरी है तो लोग जब आवाज़ देता है तो वो सावधान हो जाता है ना, जो जब कुछ भी आवाज़ करते हैं। तो इस प्रकार से समझ जाइए। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि सर्कस का प्रकाश बुलवा किन कारणों से भरा होगा? तो पहले गांव में सर्कस आते थे। पहले के गांव में सर्कस आते थे जिनके कारण सारा गांव जगमगा उठता था। मनोरंजन के नारे सारे साधन एक ही जगह पर एकत्रित होते थे। इसलिए इस बदलाव में के आधुनिकता वह सब छीन लिया है। आधुनिक सभ्यता इस प्रकार से चली है। तो अब मनोरंजन के लिए तरीके बदल गए हैं। उसके जगह पर टीवी ने ले लिया है। यानी पहले सर्कस देखने के लिए लोग गांव में ही आते थे। गांव में ही लोग आते थे दिखाने के लिए सर्कस। लेकिन अब लोग क्या हो गया, टीवी पर देखने लगे, बहुत मोबाइल पर देखने लगे। तो स्मार्टफोन हो गया तो सब तो देख भी करता है। अतः यह कारण है कि सर्कस का प्रकाश बुलवा भर गया होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगली क्वेश्चन है क्या गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है? इस झुरझुराहट के क्या कारण है, मन में स्पष्ट करें। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो गांव की प्रकृति शहरों से अलग होती है। उसका चौका-चौध में गांव जीवित नहीं रह सकता है। गांव के गोद में जंगल थे लेकिन अब काटे जा रहे हैं। यानी क्या हुआ कि गांव में क्या था, प्राकृतिक था, हरा भरा इस प्रकार से था। लोग चौका को बहुत अच्छे से सजाते थे, हर जगह हरियाली ही थी। लेकिन अब सभी हरियाली को काटा जा रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो कोई समस्या इसे को निगल रही है कि हम बात अदालत और कोर्ट और अस्पताल के चक्कर से परेशान हो रहे हैं। क्या होते हैं कि अब तो चोर डकैत बहुत सारे आ गए हैं और बीमारी बहुत बढ़ गई है। प्रकृति नहीं रही, लोगों को तो बीमारी ही होगी। साथ ही अदालत में लड़ाई झगड़े और अस्पताल में बीमारी पड़ने के कारण पूरा परिसर बदहाल हो गया है। इसके गाँव के घर की रीढ़ झुरझुराती रहती है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो चलिए देखते हैं ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब। ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम सरला देवी। ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। चौथा क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान क्या है? पथरागामा गेट डेटा झारखंड में है। अभी आए कि हम बात करते हैं गांव का घर। पांचवा क्वेश्चन है गांव का घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति है। कवि चिंतित क्यों है? अर्थहीन होने के कारण चिंतित है। अगले क्वेश्चन की बात। 7वां क्वेश्चन है कि गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया है? तो ऑप्शन है पूंजीवाद के कारण, ऑप्शन बी आर्थिक उदारीकरण के कारण, ए और बी दोनों में से कौन है? दोनों, यानी पूंजीवाद के कारण और आर्थिक उदारीकरण के कारण गांव के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि ज्ञानेंद्र पति को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था?
तो संशयात्मक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे की हम बात करें, अगली नंबर क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि किस कारण से चिंतित हैं? टूटने का शोभ या परंपरा या और संस्कृति टूटने का झोंक। तो इस प्रकार से आज का यह चैप्टर जो गांव का घर था वो समाप्त होता है। इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को मैंने रिवाइज कराई। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का आपको रिवीजन मिलता रहेगा। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को गांव का घर चैप्टर को रिवाइज कराया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।